नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने को संकल्पित। धर्मेंद्र यादव। भाजपा सरकार का 24 घंटे बिजली का दावा अछूता नजर आ रहा। भाजपा सरकार में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने थामा समाजवादी पार्टी का साथ। झांसी समाजवादी पार्टी बबीना विधानसभा के प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने जनपद का दौरा किया। इस दौरान पार्टी को गति देने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव समीक्षा बैठक की। जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी की जिम्मेदारी दी। तत्पश्चात सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने थामा समाजवादी पार्टी का साथ सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता दौरान उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में खासकर झांसी के ग्रामीण क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भाजपा सरकार का 24 घंटे बिजली का दावा अछूता नजर आ रहा। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी नहरें सूखी पड़ी है, जिस कारण पशु पक्षियों को पीने का पानी तथा ग्रामीणों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। जलकर योजना के अंतर्गत पाइपलाइन तो बिछी है, परंतु आज तक पानी नहीं पहुंचा। गांव की सड़क खोदकर छोड़ दी गई, उन्हें दोबारा सही नहीं किया गया। मूंगफली खरीद तो सरकारी क्रय केंद्रों पर हुई, उसमें किसानों की मूंगफली न खरीदकर व्यापारियों की खरीद की गई। जिन किसानों से खरीद की गई उनसे 2000 रुपये प्रति घोष दी गई। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायकों द्वारा चुनाव में जो वादे किए गए, प्रत्येक गांव में एक स्टेडियम का निर्माण करेंगे, परंतु आज तक एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ, सीपरी फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, 100 एकड़ विशिष्ट भोजला मंडी निर्माण हुआ। अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत झांसी वासियों के लिए माताटीला डैम से तीसरी पाइपलाइन की योजना तैयार की गई। जीआईसी स्कूल का निर्माण हुआ। सपा सरकार में हुआ। किसानों को पुनर्वास की जमीन पर मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन किसानों की पुनर्वास की है, जिस पर किसान कई वर्षों से खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का डंका पीटने वाली भाजपा अपराधियों को संरक्षण देने और अपने विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए उनका उत्पीड़न कर रही है। भाजपा सरकार में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। असहिष्णुता और नफरत को खुली छूट मिली हुई है और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। सत्ता के नशे में भाजपा मर्यादा के सभी मूल्य भुला चुकी है। भूमाफिया खुलेआम गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। खनन अब उद्योग नहीं, भाजपा सरकार में लूट का धंधा बन गया है। उन्होंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी एक समाजवादी समाज बनाने में विश्वास रखती है, जो समानता के सिद्धांत पर काम करता है। समाजवादी पार्टी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में लगातार काम करने में विश्वास रखती है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 27 जनवरी 2025 से प्रदेश के सभी जनपदों में बूथ स्तर तक पीडीए पंचायत का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ अनवरत जारी रहेगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह भोजला, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश कश्यप, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, पूर्व जिलाध्यक्ष सुदेश पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष संत सिंह सेरसा, पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत बेग, पूर्व मंत्री अजय सूद, सीताराम कुशवाहा, पूर्व विधायक सतीश जतारिया, नीरज अग्रवाल, विश्व प्रताप सिंह, सलीम खानजादा, रोहित सिंह परीक्षा, आरिफ खान, राधे लाल बौद्ध, डा रघुवीर चौधरी, डा वीरेंद्र यादव, भगवत राजपूत सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ये जो हमारा बाइलाज है, इसमें महानगर की व्यवस्था अलग की गई है। नगर अध्यक्ष अलग है, जिले के जिलाध्यक्ष अलग है, प्रदेश कमेटी के लोग हैं और पूर्व विधायक सब मिलकर संगठित होकर समय समय पर पीडीए के नारे का मखौल उड़ाने का काम, पीडीए को किस तरीके से परिभाषित किया जाए, इन्होंने मखौल उड़ाया। 400 पार का नारा दिया और 400 पार के नारे को अगर किसी ने तोड़ा है तो पीडीए के नारे ने तोड़ा है। पीडीए के नारे ने ही भारतीय जनता पार्टी को, पीडीए का अगर नारा हमारा सार्थक था, 37 सीटें हमारी निकली, 6 कांग्रेस की निकली, गठबंधन से 43 सीटें जीत कर आए। 10 से 15 सीटों पर जबरन हमें हराने का काम, हमें रोकने का काम किया गया। अगर फेयर चुनाव होता, निष्पक्ष चुनाव होता तो हम और भी जीतते। और भारत में की राजनीति में
प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होता। और हम एक बात और आपसे कहेंगे, जिस बुंदेलखंड में हम बैठे हैं वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देना है, क्योंकि उन्होंने 3 सांसद जिताकर और झांसी से लगभग 6 लाख वोट देकर जीतेंगे। ये जनता ने तय कर दिया है। लोकसभा का चुनाव इसी से हुआ है, इसमें आप सब लोगों ने इसको देख लिया। अयोध्या में किया हो, एक किसान ऐसा नहीं था जिसने ये प्रयास किया हो कि हमको सर्किल रेट मिले, क्योंकि उन्होंने आगे भी उस समय पर 4 गुना सर्किल रेट देकर उनकी जमीन को अधिग्रहित करने का काम और समय समय पर जिलाधिकारी कमिश्नर के द्वारा उनसे बात कराकर उसको सम्मानित करने का काम, उनको संतुष्ट करने का काम किया था। जो ये सरकार नहीं कर रही, हम मांग करते हैं किसानों को संतुष्ट करने का। डबल इंजन की सरकार में कौन सा पुल यहाँ बनाया गया? 100 एकड़ में विशिष्ट भोजला की मंडी बनी। कौन सी मंडी बनाई गई? बल्कि जो मंडी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, उस मंडी की उन्होंने स्थापना इसलिए की थी कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके, उनकी उपज निकलने के बाद में सीधे मंडी जा सके। लेकिन मूंगफली नहीं दिया गया, समय समय पर खरीद नहीं की गई और सरकार के द्वारा अनदेखी करने पर जो बिचौलिए थे उन्होंने मनमाने ढंग से किसानों की मूंगफली खरीदकर अधिक दामों में बेचने का काम किया। मंडी की दुर्दशा है, सरकार मंडी पर ध्यान दे। ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी महोदय को। नित्य विहीन जो शिक्षक हैं वो शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं और वो एमएलसी का जो चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, उसमें स्थानीय निकाय की समस्याओं के लिए एमएलसी चुने जाते हैं। शिक्षक के एमएलसी चुने जाते हैं कि शिक्षक समस्या का निदान करें। शिक्षकों को वहां के वोट डालने के वोटिंग राइट से वंचित किया जा रहा है, लगातार उनके वोटिंग राइट को खत्म किया जा रहा है। जब नित्यविहीन शिक्षक मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा तो सदन में अपने प्रतिनिधि को भेजकर कैसे सरकार की आवाज उठाएगा? तो हम मांग करते हैं नित्यविहीन शिक्षकों को उनके वोटिंग राइट से वंचित न किया जाए, उनको वोट डालने का